क्रिस्टल क्या है, पत्थर तो है, इससे क्या होता है। राइट लोगों को ये राइट समझाना अभी थोड़ा डिफिकल्ट है, इट्स नॉट डिफिकल्ट है, इजी। हाँ राइट। दूसरी चीज क्या होता है कि लोगों को लगता है कि कुछ जादू हो रहा है ना, आज मैंने ये ला के रखा और कल ही हो जाएगा। हमें टाइम पीरियड चाहिए होता है, चाहिए, वो राइट यूजुअली क्लाइंट्स देने में थोड़ा झिझकते हैं नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि क्रिस्टल अंधविश्वास है। है। क्रिस्टल जो है ये पूरा एग्जैक्टली साइंटिफिक है। अगर आप थोड़ा पीछे जाएंगे हमारी हिस्ट्री में, तो मंदिरों में जो कार्विंग होती थी, इसमें सब जगह ये सेमी प्रीशियस स्टोन्स का यूज किया जाता था। जो भगवान की मूर्तियां होती है वो पत्थर की होती है, Right. उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। तो क्यों प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, और फिर मंदिर जाके हमको क्यों, का इम्प्लीकेशन अलग है। जैसे कोई इलनेस होती है घर में, कोई बीमार है जो काफी समय से बीमार है, या आपका पैसा है जो बहुत समय से अटका हुआ है, उसके आने का कोई सोर्स नहीं है, उस टाइम पे हम ये चक्रास के थ्रू, इसमें हार्ट चक्रा में हमें क्या पर्पस है उस हिसाब से रोज कॉर्ड्स, क्लियर कॉर्ड्स या एमेथिस्ट का। नमस्कार, मी वैष्णवी कदम. बिझनेस टॉक मराठी या खास मराठी पॉडकास्टमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. आज आपल्यासोबत आहेत डॉक्टर रुची, ज्या एक क्रिस्टल स्पेशलिस्ट आहेत. चला आज भेटूया त्यांना आणि त्यांच्याशी गप्पा करूया. मैम वेलकम टू बिजनेस टॉक मराठी. आज आप हमारे साथ बातें करने के लिए आए हैं. बहुत अच्छा लग रहा है. आपको कैसे लग रहा है? आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड। थैंक यू मैम. आपका क्रिस्टल हीलिंग और एस्ट्रोलॉजी की ओर झुकाव कैसे रहा? आई एम अ डेंटिस्ट, मैं पेशे से एक दंत चिकित्सक हूँ और मैंने इस फील्ड में काफ़ी काम किया है, और मुझे बचपन से दो चीज़ों में बहुत रुचि रही है, एक हीलिंग और दूसरा स्टडीज़। तो मुझे हर तरीके की हीलिंग मोडालिटीज़ और हर तरीके की पढ़ाई करने में इंटरेस्ट था। Right. ऐसे ही मैंने सुजोग थेरेपी किया, उसमें भी बहुत लोगों को ट्रीटमेंट दिया, और कोविड के टाइम पे जब हमारे पास बहुत सारी परेशानियाँ थी आसपास, उस टाइम पे मुझे एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट आने लगा, और एक एस्ट्रोलॉजर के ही क्या बोलना चाहिए इंस्पिरेशन से मैं क्रिस्टल में आई। उन्होंने गाइड किया, उनका मानना था कि मैं क्रिस्टल में बहुत अच्छा कर सकूंगी, और उनकी प्रेरणा से मैं इस फील्ड में हूँ। क्या आपको खुद को क्रिस्टल हीलिंग के लिए कुछ अनुभव है? ऑफ कोर्स, क्रिस्टल हम किसी को रिकमेंड करने के पहले सबसे पहले खुद के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। राइट. और मैं थोड़ी शॉर्ट टेम्पर्ड थी नेचर से, मेरे में वो कामनेस जो रहनी चाहिए, ठहराव था, वो नहीं था। तो मैंने सबसे पहले अपनी हीलिंग स्टार्ट की क्लियर कॉर्ड्स के साथ में, और इसके साथ कंटिन्यूस यूज़ में रहते रहते मैंने बहुत अपने आप को काम डाउन कर लिया। इवन मेरी मम्मी का स्वास्थ्य थोड़ा नरम गरम चलता रहता था, पास में कुछ सर्जरीज वगैरह हुई थी, तो लेकिन एमेथिस्ट के साथ में प्रयोग करते करते इवन भगवान की कृपा से आज वो भी अच्छा कर रही हैं। ओके. तो आपको इसमें अच्छा अनुभव आया है? यस, डेफिनेटली। तो आपने जो बताया अभी वो क्या है, क्या ये बताया? क्लियर कॉर्ड्स है, ये हिमालयन कॉर्ड्स है। एक्चुअली हिमालयाज में जो अपर रीजन है हमारे, वहाँ से आता है, और इसकी ब्यूटी ये है कि ये ऐसे ही मदर नेचर से क्लियर निकलता है। इसमें ओपेसिटी बहुत कम होती है। क्लियर कॉर्ड्स साउथ में भी आते हैं, पर जो हिमालयन कॉर्ड्स होते हैं ये ऐसे ही क्लियर होते हैं। और ना सिर्फ इंडिया में, वर्ल्ड में जब भी ये जो क्रिस्टल के शोज होते हैं उसमें हमारे हिमालयन कॉर्ड्स जो हैं दे आर वेरी फेमस। और ये दिमाग को ठंडा रखने में, शांत रखने में, फोकस करने में, एमिंग में बहुत ज़्यादा सहायक है। इनको मास्टर हीलर्स भी कहा जाता है, क्योंकि जब भी आपको नहीं पता है कि किस स्थिति में क्या यूज़ करना है, तो क्लियर कॉर्ड्स इज़ अ गो, हम हर जगह इसे यूज़ कर सकते हैं। ओके. आपको जब कॉल आता है मैम क्लाइंट्स के, तो उनके मोस्टली क्या प्रॉब्लम्स रहते हैं? मोस्टली जो आजकल लोग परेशान हैं वो है दिमागी अशांति, और चिड़चिड़ापन, एक कामनेस, मेंटल पीस, और फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी। राइट. ये एरियाज में सबसे ज़्यादा क्वेरीज रहती हैं लोगों की तरफ से। तो आप उनको कैसे गाइड करते हो? देखिए, किस चीज़ के लिए आप उनको? बहुत एक्चुअली क्रिस्टल सिर्फ एक पत्थर, क्रिस्टल पत्थर हैं लेकिन सिर्फ पत्थर नहीं हैं, और उनको हम बहुत तरीके से अलग अलग प्रॉब्लम के लिए यूज करते हैं। कर सकते हैं. राइट. बहुत वेरिएंट्स होते हैं। मैं उनको पिरामिडल शेप में यूज करती हूँ, उनको मैं हार्ट के शेप में यूज करती हूँ। उनका यूसेज अलग है जब मैं उसको हार्ट शेप में यूज कर रही हूँ, उसका यूसेज अलग है जब मैं उसको पिरामिड, जो ये नुकीला पोर्शन है, इस तरीके से जब मैं यूज कर रही हूँ तो इसका यूज अलग हो जाता है। और ये एक कमाल की चीज़ है, इसे विशिंग जियोड बोलते हैं। इससे भी हम बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं।
और इसीलिए क्रिस्टल कंसल्टेशन की ज़रूरत है, क्योंकि हर एक क्रिस्टल को अलग अलग तरीके से और अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। एक ही चीज़ सब जगह एक ही स्टाइल में यूज़ नहीं होती है। Yes. राइट। मैम, कभी आपने किसी क्लाइंट का ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन देखा है जिसको आपने क्रिस्टल सजेस्ट किए हो और उनका लाइफ में कुछ चेंजेस आए हो? एक्चुअली ऑलमोस्ट मैक्सिमम क्लाइंट्स ऐसे ही थे कि जिनको हमने एकदम बोलते हैं ना कहाँ से कहाँ आते देखा है। आज विमेंस डे है, इसलिए एक फीमेल क्लाइंट का ही जिक्र करती हूँ। Right. वो लेडी न जाने कितने सालों से, 2-3 सालों से अपने घर के इश्यूज में फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट हो रही थी। मतलब शी वॉज, वो पूरे एक्सपेंसेस का ध्यान खुद रख रही है विदाउट रियलाइजिंग कि शी इज नॉट गेटिंग अ पेनी इन रिटर्न। ना रिस्पेक्ट ना कुछ उनको मिल रहा था। और वो इस तकलीफ के लिए मेरे पास आई और हमने उनको फेज बाय फेज ट्रीटमेंट देना शुरू किया। क्रिस्टल्स चेंज करते रहे, प्रोग्रामिंग करते रहे, एंड टुडे शी इज़ डूइंग वंडरफुल। वो अपने पैर पे खड़ी है, उनका बैंक बैलेंस सॉलिड हो गया है, एंड फाइनली वो अपना कॉन्फिडेंस वापस पाके और उस एक्सप्लॉइटेशन से बाहर आ चुकी हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। मैम, अभी यहाँ तक आपने बहुत ज़्यादा सक्सेस कर लिया है, तो इसके लिए कोई समस्याएं आई है लाइफ में? क्रिस्टल के लिए तो बहुत सारी समस्याएं हैं। पहली बात कि उसकी एनर्जी फील होने लगेगी। प्लास्टिक आपको एनर्जी फील नहीं कराएगी, लेकिन अगर क्रिस्टल खरा है तो आपको बिल्कुल उसकी एनर्जी फील होगी। आप इसमें से आपको जो भी क्रिस्टल मन करता है, एक क्रिस्टल हाथ में लीजिए जिसमें आपका रुझान हो। वो तो जियोड है, जियोड में नहीं, आप क्रिस्टल में से किसी भी चीज़ को हाथ में लीजिए और उसको हाथ में पकड़ के बैठिए। आपको या ठंडा लगेगा या गर्म लगेगा या अच्छा लगेगा या गुस्सा आएगा, कुछ ना कुछ तो वो आपको फील करवा ही देगा। राइट। आपको क्या लग रहा है? ठंडक लग रही है उसमें? ठंडक लग रही है। हाँ, तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि उसकी एनर्जी आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट हो रहा है। बाय द वे, ये मून स्टोन है जो आपने हाथ में पकड़ा है। ओह, अच्छा, फिर ये किसके लिए होता है? मून स्टोन जो होता है, हमारे चंद्रमा जो है, चंद्रमा मन का कारक होता है। हमारा मन अच्छा तो सब अच्छा। तो जो लोग बहुत ज्यादा विचलित होते हैं, जिनकी अस्थिरता का प्रॉब्लम होता है चंद्रमा कमजोर होने की वजह से, उनके लिए मून स्टोन बहुत अच्छा काम करता है। राइट, राइट। मैम, सबको लगता है कि अगर हम लोग क्रिस्टल यूज़ करें या तो फिर एस्ट्रोलॉजी की तरफ जाए तो एक चमत्कार होने वाला है। यस, है ना? सबको शॉर्ट पीरियड में वो रिजल्ट भी चाहिए रहते, तो उनको आप क्या बताओगे? मेरा उनके लिए यही क्या कहना है सजेशंस कि रहेगी? क्रिस्टल चमत्कार नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि क्रिस्टल अंधविश्वास है। हाँ। क्रिस्टल जो है ये पूरा एग्जैक्टली साइंटिफिक है। अगर आप थोड़ा पीछे जाएंगे हमारी हिस्ट्री में, तो मंदिरों में जो कार्विंग होती थी, इसमें सब जगह ये सेमी प्रीशियस स्टोन्स का यूज किया जाता था। जो भगवान की मूर्तियां होती है वो पत्थर की होती है। Right. उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। तो क्यों प्राण प्रतिष्ठा करते हैं? और फिर मंदिर जाके हमको क्यों अच्छा लगता है? हाँ। क्योंकि ये पत्थर प्राण प्रतिष्ठा की एनर्जी लेते हैं, और जब हम मंदिर में जाके इन एनर्जी को फील करना चाहते हैं तो वो पीस की एनर्जी खुद हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं। ये चीज़ बताती है कि पत्थरों में एनर्जी लेने देने की क्षमता है। और आपको ये जान के भी आश्चर्य होगा कि भू के गर्त से खुदाइयों में जितनी भी मूर्तियां मिली हैं पुरातनी, वो सब पत्थर की हैं, कोई ना कोई क्रिस्टल की हैं। ये चीज़ बताता है कि क्रिस्टल एनर्जी किस तरीके से काम करती है। एब्सोल्युटली राइट, राइट। उसमें साइंस कितना इंक्लूड है मैम? इट्स 100% साइंस। हम आज जब बात करते हैं क्वांटम फिजिक्स की बात करते हैं, और मैं तो खुद मेडिकल स्टूडेंट हूँ, तो अगर हम सेल्यूलर लेवल पे बात करते हैं तो हमारी लिविंग यूनिट क्या है? ह्यूमन बींग्स की लिविंग यूनिट सेल है। सेल किस पे चलता है? एटीपी पे चलता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एनर्जी मॉलिक्यूल है। ठीक है, सेल को चलने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एटीपी है। हम क्या है? पूरा एनर्जी है। क्रिस्टल भी एनर्जी है, प्लैनेट्स भी एनर्जी हैं, और ये सब एनर्जी के इंटरैक्शन में ही दुनिया चलती है। राइट, राइट। तो साइंस का बहुत बड़ा यस, इट्स कंप्लीटली साइंटिफिक। क्योंकि इसीलिए हमारे पूर्वजों ने वो जानकार थे, इसीलिए वो लोग उस समय में क्रिस्टल का इतना ज्यादा यूज करते थे। अब विक्टोरियन एरा की अगर आप रिंग्स कलेक्शन देखेंगे तो उसमें सेमी प्रीशियस स्टोन्स बड़ी बड़ी मात्राओं में यूज करते हुए दिखेगा। दिस इज वन एग्जांपल ऑफ विक्टोरियन एरा रिंग्स। वो इस तरीके की डिजाइन होती हैं। ये एमेथिस्ट है, और ये साथ में जो मोजोनाइट है, ये अभी बहुत ज्यादा यूज में आ गया है, फैशन में आ गया है मोजोनाइट, पर ये उस काल से यूज होता आ रहा है। मैम, लोग हमेशा सोचते हैं कि क्रिस्टल रखने से तुरंत बदलाव आ जाएगा, बट उसके साथ कोई नियम होने चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन।
क्रिस्टल मैजिक नहीं है, लेकिन ये भी गलत होगा अगर मैं कहूँ कि नहीं मैंने क्रिस्टल लाके रख दिया और कुछ नहीं हो रहा है। Right. क्रिस्टल तो काम करेगा, एनर्जी है तो वो फील होगी ही होगी। प्रॉब्लम कहाँ होता है कि क्रिस्टल क्योंकि एक एनर्जी है, इसकी भी एक लिमिटेशन है। ये आपको पॉजिटिव दे रहा है, नेगेटिव अब्जॉर्व कर रहा है, करते 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 किसी दिन तो ये अपनी सीमा पे पहुंच जाएगा। राइट। उसका निरंतर यूज आते रहे हमें, उसके लिए हमें क्रिस्टल को प्रॉपर तरीके से क्लीन करना आना चाहिए, चार्ज करना आना चाहिए और राइट प्रोग्रामिंग चाहिए। इन 30 चीज़ों के साथ एक ही पत्थर को आप सालों साल आपके बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इन चीज़ों को नहीं कर रहे हैं तो एक समय के बाद हमारे क्रिस्टल हमको असर देना बंद कर देते हैं। एब्सोल्युटली। तो ये सबके लिए सेम नियम रहते हैं? मोस्टली सेम है, लेकिन कुछ कुछ क्रिस्टल्स जो होते हैं उनमें उनको ज़्यादा देर पानी में डुबो के नहीं रखना चाहिए। कुछ क्रिस्टल्स जो डार्क शेड के होते हैं जैसे कि एमेथिस्ट, ये सनलाइट में फेड हो जाते हैं। तो आइडियल तरीका ये होता है कि जब भी आप क्रिस्टल ले रहे हैं, किसी के पास से ले रहे हैं, उस इंसान ने उस क्रिस्टल को छुआ है, उसकी एनर्जी उसमें है, तो आप क्रिस्टल को लेते समय एक ब्रेसलेट समझ लीजिए, पेंडेंट समझ लीजिए, लेने के बाद में उसे वॉश करिए। वॉश करते समय अगर आप उसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे, नमक सी सॉल्ट नहीं चाहिए, रॉक सॉल्ट या क्रिस्टलाइन नमक जिसे हम कहते हैं, पानी में थोड़ा सा डाल दीजिए, इसे थोड़ा देर डिप करके निकाल लीजिए, अच्छे स्वच्छ कपड़े से पोंछ लीजिए और ये क्लीन हो गया है। बात रही हमारी चार्जिंग की, तो इसको चार्ज करने के बहुत से तरीके होते हैं। हम जो घर में अगरबत्ती धूप करते हैं, धूप हम इसे दिखा सकते हैं। उसके अलावा इसको साउंड से हील किया जाता है। इसको हम मेडिटेशन में साथ में लेके बैठ के अपने जो पॉजिटिव थॉट्स हैं वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इस तरीके अब आपको ये भी होगा कि यूट्यूब में पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं और हर एक स्टोन जो हम यूज़ कर रहे हैं, क्रिस्टल हम यूज़ कर रहे हैं, इनको चार्ज करने की भी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है। तो अगर हमने उसको राइट फ्रीक्वेंसी में चार्ज कर लिया तो ये बहुत अच्छे प्रोग्राम होके हमारे लिए काम करते हैं। ये आप जो लाए हैं ये सब स्टोन्स, ये सब सेम वर्क करते हैं या अलग अलग? हर सब स्टोन अलग हैं, सबका इम्प्लीकेशन अलग है। जैसे कोई इलनेस होती है, घर में कोई बीमार है जो काफ़ी समय से बीमार है, या आपका पैसा है जो बहुत समय से अटका हुआ है, उसके आने का कोई सोर्स नहीं है, उस टाइम पे हम ये चक्रास के थ्रू, इसमें हार्ट चक्रा में हमें क्या पर्पस है उस हिसाब से रोज कॉर्ड्स, क्लियर कॉर्ड्स या एमेथिस्ट का हार्ट प्लेस करके, प्लस साथ में ये पेंसिल्स कहलाती हैं, सिंगल टर्मिनेटेड है ये पेंसिल्स के थ्रू इसमें अरेंजमेंट करके इसकी ग्रिड बना के और अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन करते हैं। ये एक तरीका हो गया जिसमें आप चक्रा बैलेंसिंग कर रहे हैं। दूसरा तरीका है क्रिस्टल वेयर करना। जैसे मुझे मैंने ये सनस्टोन पहना हुआ है, ये भी सनस्टोन है। या तो मैं इसको पाम में रख के रोज मेडिटेशन में यूज कर लूं, और क्योंकि मुझे बहुत पसंद है तो मैं उसे ब्रेसलेट के रूप में रोज पहन के दे सकती हूँ। उसके अलावा कुछ क्रिस्टल्स रखने के लिए होते हैं, जैसे एमेथिस्ट, जैसे पाइराइट, पाइराइट जो होता है, बहुत लोगों को लगता है पाइराइट मतलब पैसा। एक्चुअली गलत नहीं है, पर सिर्फ पाइराइट रखने से पैसा नहीं आता है। पाइराइट जो है ये हमको मेजर डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। पाइराइट हमारी बॉडी को काबिल बनाता है कि हम पैसे कमाने योग्य सोचने लगे, वो प्रोग्रामिंग हमारे साथ पास आने लगे, जिससे कि हम एक अच्छे प्रोग्रेसिव लेवल पे पहुंच सकें। और ये बहुत अमेजिंग चीज़ है। दिस इज जियोड। एक्चुअली क्रिस्टल्स इसी फॉर्म में आते हैं। जब ये इनको नटशेल में ओपन किया जाता है तो ये इस तरीके से इसमें क्रिस्टल्स बनना स्टार्ट हो रहा है। इसको यूज़ किया जाता है, इसको प्रोग्राम करके, और हम छोटी छोटी डे टू डे लाइफ विशेस को फुलफिल करते हैं। हमारे विशेस लिखने का एक तरीका होता है, उसको लिख के पेपर में इसके अंदर डाल के और इसको रबर बैंड लगा के हम ओपन में रख देते हैं टिल आवर विशेस गेट फुलफिल्ड। सो ये एक विशिंग जियोड भी फॉर्म में यूज़ होता है। उसके अलावा हम क्रिस्टल्स को पेंडेंट के रूप में भी पहनते हैं, जैसे ये एक्वामरीन है। और ये एक्वामरीन जो है, इसकी ब्यूटी है कि ये जो ट्रांसपेरेंसी है, ये कट स्टोन नहीं है, ये नेचर से ऐसा ही मिला है, इसको किसी ने कट नहीं किया है। वी हैव जस्ट पॉलिश्ड इट और हम इसे ऐसे ही पहनते हैं। ये रॉ फॉर्म में जैसे रोज कॉर्ड आता है वैसे कि वैसा ही पेंडेंट में यूज किया हुआ है। रॉ फॉर्म क्यों यूज करना और क्यों पॉलिश्ड फॉर्म यूज नहीं करना? तो पॉलिश्ड फॉर्म जो होता है, एक तो जब हम उसके कट पीस बनाते हैं, जैसे हम माणिक, रूबी, ये जो प्रीशियस स्टोन्स पहनते हैं, जब इनको कट करते हैं तो जब ये निकलते हैं तो ये 200 कैरेट के निकलते हैं, और पॉलिश और कट होके ये 5-6 कैरेट तक आ जाते हैं, कट हो के। रॉ पीस जो होता है
इनकी एनर्जी इरेगुलर ज़रूर होती है पर प्योर फॉर्म में होती है, जैसे है वैसे ही। तो वो बिल्कुल एनर्जी का बंडल है जो हर डायरेक्शन में एनर्जी इमिट करता रहता है। तो जितना हो सके स्टोन्स को रॉ फॉर्म में यूज़ करना ही चाहिए। राइट। और मैम ये क्या है? ये गणपति हैं। हम 11 प्रकार के गणपति ये करते हैं, इस हमारे क्रिस्टल्स में यूज़ करते हैं। ये लेब्रोडोराइट का गणपति है। जब भी किसी के घर में किसी एंसेस्ट्रल पूर्वजों से चली हुई प्रॉब्लम आ रही है, या हम देखते हैं किसी फैमिलीज में पीढ़ी दर पीढ़ी एक चीज़ रिपीट हो रही हो किसी पैटर्न में, तो उस टाइम पे लेब्रोडोराइट के गणपति यूज़ होते हैं। वैसे ही घर में छोटे बच्चे की पढ़ाई अच्छे होने के लिए, एक बिगिनिंग होने के लिए, या न्यूली वेड्स हैं तो उनका बेबी अच्छे से हो जाने के लिए एमेथिस्ट के गणपति को प्लेस करते हैं। तो ऐसे 11 अलग अलग पर्पज से अलग अलग क्रिस्टल के गणपति हम यूज़ करते हैं, उनको प्रोग्राम करते हैं। प्रोग्रामिंग इज व्हाट, कि हमारा क्या पर्पस है, वो पर्पस से रिलेटेड देवी देवता कौन है जिनसे कि हम वो ब्लेसिंग्स ला सकते हैं, वो चीज़ को लेके जब हम दोनों चीज़ को कंबाइन करके जब कोई क्रिस्टल को स्थापित करते हैं, ये उसकी प्रोग्रामिंग होती है। उसमें कितने पैटर्न्स आते हैं मैम? कितने टाइप्स आते हैं गणपति में? 11। ओके मैम, लोशो ग्रिड के बारे में बताइए। बहुत सुना है उसके बारे में, बट मैं आज जानना चाहती हूँ। लोशो ग्रिड जो है बेसिकली ये चाइनीज माइथोलॉजी का पार्ट है, और लोशो ग्रिड न्यूमरोलॉजी में यूज होता है। एक पर्टिकुलर ग्रिड है जिसमें हमारे 9 के 9 नंबर की पर्टिकुलर पोजीशन है। उसमें हम हमारे बर्थ डेट को फिल करके बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता करते हैं। उसमें क्या हुआ है कि हर एक नंबर को एक डेसिग्नेशन दिया हुआ है। जैसे 2 नंबर से हम हमारे हेल्थ के बारे में, हमारी मानसिक स्थिति के बारे में पता करते हैं। 8 नंबर से हम हमारी परमानेंट स्थायी संपत्ति के बारे में पता करते हैं। तो जब मैं लोशो ग्रिड में किसी बर्थ डेट को डालती हूँ तो आई कैन सी मिसिंग नंबर्स, और मिसिंग नंबर से क्या एलिमेंट्स मिस हो रहे हैं, उस एलिमेंट को क्रिस्टल के थ्रू हम रिप्लेस करते हैं। इसलिए एस्ट्रोलॉजी के साथ अगर हम लोशो ग्रिड को यूज़ कर लें तो हम कंप्लीट तरीके से क्रिस्टल का यूसेज कर पाते हैं। सो एस्ट्रोलॉजी कैसे क्रिस्टल के साथ में काम करती है, तो एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, हमारे प्लैनेट्स हैं, ठीक है। अभी जो प्लैनेट हमको पता है कि वो बहुत अच्छा बैठा हुआ है, बहुत स्ट्रांगली बैठा हुआ है, तो जैसे मेरा बुध अच्छा है, मुझे बोला पन्ना पहन लो, ओके राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट इफ कि अगर मेरा बुध अच्छा नहीं बैठा है और मुझे स्टिल स्टडी रिलेटेड कुछ अच्छा करना है, मार्केटिंग रिलेटेड कुछ अच्छा करना है, तो फिर मैं क्या करूँ? पन्ना तो मैं नहीं पहन सकती क्योंकि बुध मेरे लिए अच्छा प्लेस नहीं है। क्रिस्टल के साथ में ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता है। हम क्रिस्टल को अलग तरीके से प्रोग्राम करके हमारा जो अचीवेबल रिजल्ट है वो पा सकते हैं। मैं उस केस में क्या करूंगी, डायरेक्ट पन्ना पे नहीं जाऊंगी, पर मेरे पास उसके बहुत से अल्टरनेटिव है। ग्रीन एवेंचुरिन है, पेरीडॉट है, ऐसे स्टोन्स को यूज करके भी मैं जो वीक बुध है मेरा उसको स्ट्रॉन्ग करके और उसका यूज कर पाएंगे हम। राइट। मैम, ये पिरामिड यूज करने के बाद अगर मेरा काम हो गया तो उसके बाद और कोई इसको यूज कर सकता है? एब्सोल्युटली। क्रिस्टल अगर मेरा एक ब्रेसलेट मैंने किसी पर्पस से पहना, या ये पिरामिड मैंने किसी पर्पस से यूज़ किया, मेरा काम हो गया, तो इसको फेंकने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको डीप्रोग्राम करते हैं। इसको डीप्रोग्राम करते हैं कि जो भी इसको मेमोरी या मैसेजेस मैंने दिए हैं उसका क्लटर वो फ्री हो जाए ताकि कोई और उसे यूज़ कर सके। तो डीप्रोग्रामिंग कैसे करेंगे? सबसे पहले अगेन वॉश तो करना ही है हमको सॉल्ट वाटर में, और हम एक 10-15 दिन के लिए इसको ज़मीन में रख देते हैं, क्योंकि ये आए सब भूखे गर्त से ही है। कोई क्रिस्टल भी जो भी आ रहा है ये सब वॉल्केनिक इरप्शंस में जो कूल डाउन प्रोसेस है उसमें से आया हुआ है। तो हम ज़मीन में थोड़ा सा गड्ढा करके इसको, या सॉइल में, रेत में दबा दें एक 10 दिन, तो ये डीप्रोग्राम हो जाता है और उसको वापस क्लीनिंग और प्रोग्रामिंग के थ्रू वापस किसी और इंटेंशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। एब्सोल्युटली राइट। ऑनलाइन बहुत सारे क्रिस्टल्स दिखते हैं, कभी अगर कुछ लेना है तो कैसे सिलेक्ट करें, या तो फिर लेना चाहिए ऑनलाइन या नहीं? प्रेफरेंस वाइज तो आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप क्रिस्टल टच करके लीजिए, क्योंकि अभी जैसे मैंने आपको करवाया था कि उसकी एनर्जी हमारे साथ कनेक्ट होती है। उसके बाद भी कुछ चीज़ें और हैं जो हमें देखना चाहिए। आप इसमें देखिए, ये रिंग सामने से एकदम स्मूथ है, आप हाथ लगा के देखो, रफनेस है आपको कहीं? रफनेस कहीं नहीं है, एकदम स्मूथ है। बट जब मैं इसके अंदर देखती हूँ तो अंदर मुझे क्रैक्स भी दिख रहे हैं, इंक्लूजन्स भी दिख रहे हैं। ये नेचुरल क्रिस्टल की पहचान है, उसमें अंदर कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज रहेगी। थोड़ी ना थोड़ी फॉगिंग
महंगे से महंगे क्रिस्टल में रहती है, और यही उसके नेचुरल होने का बहुत बड़ा। ये हर एक क्रिस्टल के बारे में रहता है? मोस्टली जो ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल्स रहेंगे ना, उसमें हम अप्रिशिएट कर पाते हैं। इसमें भी देखिए इतनी सुंदर ट्रांसपेरेंसी है, पर अंदर ऐसा लग रहा है कहीं तो क्रैक हो गया है। हाँ। वो क्रैक नहीं है, वो ओरिजिन ही वैसा है। इसके अंदर एक छोटा सा ब्लैक इंक्लूजन दिखता है, जो कि एक्चुअली में ब्लैक टूरमलिन है। हम्म। तो जब ऐसा इरेगुलरिटीज हमको दिखती है तो वो क्रिस्टल, ये आर्टिफिशियली, क्योंकि बना पाना इतना आसान नहीं है। अब तो चाइना में कुछ कुछ क्लियर कॉर्ड्स में वो लोग वो लाइनिंग भी क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए उनको टच करके फील करना तो ज़रूरी है। बस देखते समय हम उसकी ट्रांसपेरेंसी से, ये है कि एकदम एक जैसा यूनिफॉर्म कलर, एकदम एक जैसा साइज, बहुत ब्राइट कलर ये क्रिस्टल में नहीं होता है। अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा ब्राइट है, ज़रूरत से ज़्यादा स्मूथ है, तो वो सिर्फ प्लास्टिक है। ओके, तो इस तरीके से हमें पहचानना है कि क्या ओरिजिनल है और क्या। यस यस, एब्सोल्युटली। ऐसा कोई क्रिस्टल है मैम कि जो तुरंत काम कर दे? तुरंत काम जैसा कुछ नहीं है, सबके लिए यूज़ हो सकते हैं वैसे क्रिस्टल्स। हाँ, ऐसे क्या रहते हैं आप बताइए, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। कुछ क्रिस्टल्स जो सबने यूज़ करना चाहिए, सबसे पहले क्लियर क्वार्ट्ज। क्लियर क्वार्ट्ज हिमालयन एनर्जी के साथ में आता है, पीस, ठंडक, शांतता। जिनको बहुत चिड़चिड़ है, ओल्ड एज पेशेंट्स हैं, जो उनके पास कोई रीज़न नहीं होता है पर उनमें चिड़चिड़ाहट आ जाती है, वो सिर्फ क्लियर क्वार्ट्ज की माला गले में धारण कर लें और वो बहुत शांत हो जाएंगे, बहुत कोऑपरेटिव हो जाएंगे। हम इवन बहुत छोटे बच्चे, जो बहुत आजकल के बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं, राइट, ये इस जनरेशन का इशू है, तो सिर्फ एक क्लियर क्वार्ट्ज को उनके पिलो में रख के देखिए आप, और वो बच्चा बहुत काम और शांत होने लगता है। ये आप इमेजिन कर सकते हैं कि हिमालयन वेव्स और हिमालयन एनर्जी किस प्रकार की होंगी, उससे ज़्यादा कामिंग कहाँ ही रहेगा। तो एक क्लियर क्वार्ट्ज सबके पास होना ही होना चाहिए। दूसरा है एमेथिस्ट। दिस इज एमेथिस्ट, और ये एमेथिस्ट पेन के लिए बहुत अच्छा काम करता है। किसी भी प्रकार का पेन है, अभी सर दुख रहा है, अभी हाथ दुख रहा है, विदाउट कोई स्पेसिफिक इंजरी या विदाउट कुछ स्पेसिफिक रीजन भी हमको अनईजी होता रहता है। आपका सर दुख रहा है, आप 5 मिनट इसे लगा के बैठिए, आप देखिए, आपको पता याद भी नहीं रहेगा कि आपका सर दुख रहा था। आप बाहर से दिन भर से थक के आ रहे हैं, घर में बैठे हैं, टीवी के सामने, लग रहा है बाप रे मैं तो बहुत थक गया हूँ, बस इसको हाथ में लेके बैठ जाइए, टीवी देखते रहिए, ये अपना काम करता रहेगा और आप इतना रिलैक्स फील करेंगे, एंड यू कैन फील द डिफरेंस। घर में एनिमिटी, झगड़ा, आजकल बहुत जल्दी मतभेद होने लगे हैं, या घर में बच्चों का चिड़चिड़ाहटपन चल रहा है, रोज कॉर्ड्स रखिए। ये ऐसा बताया जाता है, इट्स फॉर लव, इट्स फॉर लव, इट्स नॉट फॉर लव एज इन, इट्स फॉर म्यूचुअल लव, एम्पैथी के लिए है ये क्रिस्टल, और सौहार्द का वातावरण बना रहे उस चीज़ के लिए ये क्रिस्टल काम करता है। रॉ क्रिस्टल ला के आप रख दीजिए और घर में आप देखेंगे कि टेंशन, झगड़ा, ये बिल्कुल गायब हो जाएगा। राइट राइट। और यहाँ पे बहुत सारे क्रिस्टल हैं मैम, उसके बारे में बताइए मुझे। यस, ये ब्लैक टूरमलिन है। ये घर के बाहर बड़ा रॉक के फॉर्म में, चंक के फॉर्म में हम रखते हैं, जिससे कि नेगेटिविटी घर में एंटर ही ना हो। ब्लैक टूरमलिन का वो काम होता है। इसका एक बहुत अच्छा यूज़ ऐसा भी है, ये पेंडेंट फॉर्म में आप अपने वर्कर्स को दे सकते हैं, जो कि आपके साथ बहुत समय से लॉयल हैं और आपको चाहिए कि वो आगे भी मेरे लिए ही लॉयल होके काम करते रहें। तो ये एक पेंडेंट गिफ्ट आप बिल्कुल करके देखिए, जिनके साथ आप कनेक्ट रहना चाहते हैं बहुत लंबे समय तक। राइट। एक्वामरीन जो है ये बहुत अच्छा काम करता है थ्रोट चक्र पे। जो लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी आवाज़ दबा दी गई है, उन्हें बोलना नहीं आता है, ऐसे लोगों को थायराइड का प्रॉब्लम भी आता है। और थायराइड के पेशेंट्स में या फिर अस्थमा के पेशेंट्स में, जिनको थोड़ा कंजेशन का प्रॉब्लम होता है, एक्वामरीन अगेन वर्क सुपर्ब। और थ्रोट चक्र रिलेटेड प्रॉब्लम है, इट इज़ बेटर कि आप पेंडेंट के रूप में गले में, थ्रोट में आसपास ये चीज़ पहने। ये है पेरिडोट। एक्चुअली पेरिडोट पाकिस्तान से ज़्यादा आता है, बट ये पेरिडोट जो है ये हमारी व्यापारिक बुद्धि के लिए बहुत अच्छा काम करता है। अगेन ये भी हार्ट चक्र पे काम करता है, लेकिन इससे हमें व्यापार कुशाग्रता जो चाहिए ये बहुत अच्छी मिलती है। और ये रूबी है, ये रूबी है, ये रॉ फॉर्म में है इसलिए हमें ऐसी लगती है, बट ये रूबी कंपेरेटिवली बहुत सस्ती आती है। जो रूबी इज़ माणिक, तो जो माणिक आप कट स्टोन में पहनते हैं वो 4000 5000 कैरेट पर कैरेट पे आएगा। ये उससे कंपेरेटिवली सस्ता आता है, ये इक्वली वर्क करता है।
तो आप इसको इस फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। शनि की किसी को किस प्रकार की प्रॉब्लम फेस हो रही है शनि ग्रह से रिलेटेड, उसमें एमेथिस्ट बहुत अच्छा काम करता है। एमेथिस्ट उससे आने वाली सभी प्रयोजनों का ध्यान रखता है। आपका सूर्य कमज़ोर अगर कुंडली में रहेगा तो आपको कभी नेम, फेम और आपके किए हुए का क्रेडिट नहीं मिलता है। उसके लिए सनस्टोन, अभी ये सनस्टोन अगर आप देखोगे तो आपको इसमें फायर दिखेगी, कहीं कहीं पे ये शाइन करता है पत्थर। ये उसके नेचुरल होने का भी एक आइडेंटिफिकेशन है, क्योंकि आर्टिफिशियल स्टोन में ऐसी नेचुरल शाइन नहीं आएगी। ये मून स्टोन जो होता है, मून स्टोन को भी बहुत ब्यूटीफुल ब्लू फायर आती है। अगर कैमरे में आप देख पा रहे होंगे तो किसी किसी जगह वो ब्लू शाइन करता है। ये ब्लू फायर अच्छी क्वालिटी ऑफ मून स्टोन की पहचान है। इसमें ब्लू फायर दिखता है किधर किधर, अगर अच्छी क्वालिटी का रहेगा तो ये फायर जो है हम देख पाएंगे क्रिस्टल में। दिस इज अगेन अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल स्टोन। ये सेलेनाइट है। सेलेनाइट की खासियत ये है कि ये खुद तो क्लींजिंग करता है, हमें शांति, हमें पीस, क्लियरिटी, ये सब देने के साथ 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 में रखे किसी भी क्रिस्टल को चार्ज करता है। ये सेल्फ चार्जिंग तो है, कुछ कुछ क्रिस्टल्स को बार बार चार्ज करना पड़ता है, लेकिन आप सेलेनाइट के साथ उस चीज़ को रख दीजिए, वो चार्ज होता रहेगा। तो फिर ये क्रिस्टल को हमें चार्ज नहीं करना पड़ता? सेलेनाइट को चार्ज करने की जरूरत नहीं। यूजुअली सेलेनाइट का बोल या प्लेट में क्रिस्टल्स उतार के रख दिए जाते हैं रात भर। तो रात भर जब हम हमारा आराम कर रहे हैं, क्रिस्टल चार्ज हो रहे हैं, सुबह वापस यूज करने के लिए रेडी हैं। मैम, बहुत सारे लोगों को मनी प्रॉब्लम है। सबको चाहिए, सबको चाहिए, तो उसके लिए क्या बताओगे आप? एक्चुअली मनी के रिलेटेड 3 तरीके से प्रॉब्लम आती है। एक ये होता है कि मेरे पास पैसा नहीं आ रहा है, एक ये होता है कि पैसा आ तो रहा है मैम लेकिन रुक ही नहीं रहा है, और ऐसा भी होता है कि पैसा आता भी है, थोड़ा रुकता भी है, पर जैसा ग्रोथ होना चाहिए वो ग्रोथ नहीं होती है। तो इसका ध्यान रखें कि जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं क्रिस्टल की, तो इन तीनों में से आपका क्या पर्पस है वो स्पेसिफाई जरूर करें। और मनी के लिए एक मनी बोल बनाया जाता है जिसमें ये क्रिस्टल्स हम एक साथ डाल के रखते हैं। उसमें क्या क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। मनी बोल में सबसे पहले एमेथिस्ट है, ये पेबल्स कहलाते हैं, ठीक है, और ये इतने साइज में स्मूथ रहते हैं ताकि आप इनको हाथ में इजीली या पोटली में इजीली कैरी कर सकें। कई लोग ये पोटली बना के पर्स में भी कैरी करते हैं। एमेथिस्ट होता है, उसमें रोज क्वार्ट्ज होता है, ब्लैक टूरमलिन होता है, ग्रीन एवेंचुरिन। ग्रीन एवेंचुरिन हर प्रकार की पॉस्पेरिटी के लिए, नॉर्थ का डायरेक्शन है इसका, और हर प्रकार की पॉस्पेरिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लाइंटेल ग्रीन एवेंचुरिन देता है। इसको शायद हम लोग ब्रेसलेट के रूप में भी पहन सकते हैं। ग्रीन एवेंचुरिन ब्रेसलेट के रूप में पहनने के बाद भी इस फॉर्म में आपको ज़रूर रखना चाहिए। ये क्लियर कॉर्ड्स है जिसकी तो हम अनगिनत ये हैं। एंड दिस इज सिट्रीन। सिट्रीन का एक ही प्रॉब्लम है कि प्योर सिट्रीन, नेचुरल सिट्रीन जल्दी नहीं मिलता है, तो विश्वसनीय जगह से लीजिए। सिट्रीन में पावर होनी चाहिए, और सिट्रीन जो है ये सोलर चक्र पे काम करता है। सोलर प्लेक्सस जो है इट इज़ गाइडेड बाय सन, और यही रिस्पॉन्सिबल है आपको हर प्रकार की सक्सेस के लिए, वेल्थ के लिए, मनी के लिए। आप सन और जुपिटर के थ्रू इस सिट्रीन को प्रोग्राम कर सकते हैं और आप सारी सक्सेस इसमें से अचीव कर सकते हैं। इवन आपके बिजनेस का एक्सपांशन आपको चाहिए, उसके लिए भी सिट्रीन विथ पायराइट, अमेजिंग कॉम्बिनेशन। सिट्रीन और पायराइट का कॉम्बिनेशन बहुत ब्यूटीफुल है, साथ में यूज़ करिए। अभी कई बार क्या होता है कि लोग अच्छे होते हैं पर कोई बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, जिसने जो बताया हमें वो ही ठीक लगता है। तो उस सिचुएशन के लिए क्या करने का, या मुझे थोड़ा अभी थोड़े दिन पहले कुछ लेडीज़ के साथ में बात हुई तो उनको कहा कि हम बिजनेस तो कर रहे हैं मैम लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं लगता है। ऐसी जगहों पे टाइगर्स आई बहुत अच्छा काम करता है। आप टाइगर आई का ब्रेसलेट पहन सकते हैं, टाइगर आई को बोल में रख सकते हैं, और टाइगर आई आपको अनवांटेड इन्फ्लुएंस से तो बचाता ही है, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत अच्छी बूस्ट देता है। राइट मैम, आज वुमेंस डे है, तो वुमेंस डे के दिन आप आपके करियर के लिए या तो फिर आपके सेम करियर में, आप फील्ड में अगर कोई करियर करना चाहता है तो आप और दूसरे को क्या बताएंगे? आप क्रिस्टल के साथ में समय बिताइए, खुद उसकी एनर्जी को फील करिए, और आपके एक्सपीरियंस के थ्रू आप उसमें आगे बढ़ेंगे तो आप दूसरे की भी मदद कर पाएंगे। फेक और भ्रम नॉलेज बहुत ज़्यादा है,
जैसे किसी का कहना है कि भाई क्रिस्टल है, इसको शमशान पहन के मत जाओ। क्यों नहीं जाना? पहली बात तो शमशान से जगह कोई पॉजिटिव जगह नहीं है, क्योंकि वहाँ तो खुद शंकर जी हैं। और दूसरी चीज, अगर मेरे प्रोटेक्शन के लिए कोई चीज है, उसको मैं उतार के ही वहां जाऊं तो मतलब क्या है? हाँ, अगर आप पहन के गए हैं तो आने के बाद वॉश करना अपना हमारा काम है, पर ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ आपने क्रिस्टल अवॉइड करना चाहिए। इवन हमने क्रिस्टल के थ्रू लोगों को चाइल्ड कंसीव करने में हेल्प किया है। बहुत लॉन्ग समय से जिनको डायग्नोसिस, कई बार बीमारियां होती इस वजह से है कि डायग्नोसिस सही नहीं मिल पाता है, तो उस डायग्नोसिस सही मिलने के लिए भी अगर आप ढंग से क्रिस्टल प्रोग्राम करके रखेंगे तो आपका वो भी काम होता है। हर चीज़ पॉसिबल है। सबसे पहली की है विश्वास। ये प्लेसिबो इफेक्ट तो हम इवन एलोपैथिक मेडिसिन में भी देते हैं कि मैं एक शुगर की गोली आपको ये बोल दूं कि ये है, और आप उस विश्वास के साथ अगर वो लेंगे तो वो शुगर की गोली आपकी बीमारी का ट्रीटमेंट करना शुरू कर देती है। तो हम जब विश्वास के साथ क्रिस्टल एनर्जीज को एक्सेप्ट करेंगे ओपन मन से, और इसके साथ थोड़ा सा मेडिटेशन साधना में जुड़ेंगे, तो हम लाइफ चेंजेस इफेक्ट्स देख सकते हैं। मैम, अगर मुझे 4-5 प्रॉब्लम एक साथ हैं तो उसको मैं फिर कैसे सॉल्व करूँ? हाँ, ये तो सोल्यूशन बिल्कुल नहीं है। मेरे पास 4 प्रॉब्लम है, 5 प्रॉब्लम है, तो मैंने एक बीडीज का, एक बीडीज का, एक बीडी सा ऐसा करके और एक पिग्स बीट पहन लिया। थिंग इज़ कि जब तक आपके माइंड को क्लियर नहीं है आपको क्या चाहिए, तो क्रिस्टल को कैसे क्लियर होने वाला है कि उसको आपको क्या देना है? पहली चीज़ मैं, और दूसरी चीज़, हमारे बॉडी के प्रपोर्शनेट भी अमाउंट ऑफ क्रिस्टल यूज़ होना चाहिए। जैसे हमने सिट्रीन और पायराइट की बात की थी, तो आपको क्या लगता है कि कितनी क्वांटिटी ऑफ सिट्रीन? दैट टाइम आई वाज टॉकिंग ऑफ मिनिमम 1 kg ऑफ सिट्रीन टू बी प्रोग्राम्ड एंड केप्ट, क्योंकि हमारा ऑफिस का एरिया, हमारा घर का एरिया, प्रॉब्लम एनर्जी जितने बड़े एरिया की है उसके अनुपात के हिसाब से ही हमको क्रिस्टल का साइज यूज करना चाहिए। और रही बात ब्रेसलेट की, तो ब्रेसलेट के बीड्स, उसका साइज, और ये मिक्सिंग नहीं करना चाहिए। मिक्सिंग करने से आप मिक्स प्रोग्रामिंग नहीं कर सकोगे। हर एक बीड एक अलग प्लैनेट के लिए, अलग पर्पस के लिए है। तो आप ऐसे 3 या 4 ब्रेसलेट अलग अलग पहन लीजिए। मैंने सिट्रीन पहना हुआ है, मैंने एमेथिस्ट पहना हुआ है, और मैंने सनस्टोन पहना हुआ है। इनके तीनों के जो रिजल्ट्स हैं ऑलमोस्ट पैरेलल है मेरे प्रोग्रामिंग में, लेकिन आप उनको अलग पहनिए। एटलीस्ट उतनी बीड्स तो आपके हाथ में आनी चाहिए। यस, तो मिक्स ब्रेसलेट्स के लिए नहीं चाहिए, सिंगल ब्रेसलेट्स पहनिए। जितनी क्लियरिटी के साथ आप पहनेंगे उतनी क्लियरिटी के साथ क्रिस्टल भी आपके साथ कनेक्ट होंगे। राइट, उतना ही प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी। एब्सोल्युटली। मैम, आपने ये जो पहना है वो क्या है? यस, दिस इज स्मोकी कॉर्ड्स। ये स्मोकी कॉर्ड्स की बीड्स हैं जो मैंने माला के रूप में पहनी हुई है। स्मोकी कॉर्ड्स अगेन इट्स अ ब्यूटिफुल क्रिस्टल। क्लियर कॉर्ड्स जो होता है उसमें जब कार्बन इंट्रैपमेंट हो जाती है तो वो थोड़ा डार्क ब्लैकिश जैसा दिखने लगता है, वो स्मोकी कॉर्ड्स होता है। और ये स्मोकी कॉर्ड्स नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करने के लिए हम फेस में आजकल चारकोल वाले फेस वॉशेस वगैरह यूज करने लगे। सिमिलरली ये जो स्मोकी कॉर्ड्स होता है, ये नेगेटिविटी निकाल के और पॉजिटिविटी भरने के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। स्मोकी कॉर्ड्स इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्रिस्टल जो हमारे आसपास रहना ही चाहिए। मैम, थैंक यू सो मच, आप बिजनेस टॉक मराठी में आए, बहुत यूजफुल माहिती, इंफॉर्मेशन आपने हमें प्रोवाइड किए, उसके लिए थैंक यू सो मच। प्लेजर इज ऑल माइन, क्योंकि क्रिस्टल के बारे में लोगों को पता नहीं है, और अगर एक की भी जानकारी मिलती है तो मेरा उद्देश्य पूरा होता है। यस, अगर इसके बारे में कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो कैसे करें? मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है होलिस्टिक क्रिस्टल के नाम से, आप उसमें मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ पे भी मैं अलग अलग क्रिस्टल के बारे में आए दिन जानकारी देती रहती हूँ। ओके मॅम, आज रुची मॅम बरोबर बोलून खूप छान वाटलं। एक वेगळा विषय पुन्हा एकदा या प्लॅटफॉर्मवर ऐकायला मिळाला। क्रिस्टल बद्दलची ही माहिती तुम्हाला सगळ्यांना खूपच महत्त्वाची वाटेल, खूपच युजफुल ठरेल अशी मी आशा करते। थँक्यू सो मच। बिझनेस टॉक मराठी तुमच्या आमच्यासाठी, मराठी उद्योजकांसाठी।